सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम ट्राइंग 4K में मैं शूट कर रहा हूँ आज से, और देखते हैं क्या आता है, क्या हमारी वीडियो लिखी हुई आती है 4K यूट्यूब पे, तो हम टीवी में देखते हैं। सो लेट्स सी। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ RPJ एंड आई होप यू आर फाइन। आज अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:10 और नई लिस्ट निकली है काहे की, बैन इंडिया की, मतलब इंडिया जो है इंडियन ट्रैवल्स की, और जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं आउटसाइड इंडिया उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया कुछ कंट्रीज़ में, बल्कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में बैंड है, और अभी इंडियंस वहाँ नहीं जा सकते ड्यू टू दिस कोविड रीज़न। समझ रहे हो ना आप, कितना भयंकर हो रहा है बाहर सारे सीन। रोज़ एक नई डेथ सामने आ रही है, रोज़ एक नहीं बल्कि बतेरी आ रही है। हमारे जान पहचाने वाले नॉलेज में बहुत सारी डेथ्स सामने आ रही हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ है? मालदीव्स जबकि पिछले महीने तक खुला हुआ था। कुवैत, इटली, ईरान, इंडोनेशिया, फ्रांस, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, UAE, न्यूजीलैंड, USA, UK, सिंगापुर, हांगकांग, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया। लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है डे पर डे। तो इन लोगों ने क्या कर दी, बैन? मतलब इंडिया से कोई उनके यहाँ जा नहीं सकता, US से कोई इंडिया आ सकता है, बट दे हैव बीन टोल्ड कि आपको वैक्सीन करानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो। दैट टू वहाँ जाके आपको आइसोलेट होना पड़ेगा एंड यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स एट ऑल कॉस्ट। यू हैव टू वेयर मास्क इन इंडिया। इंडियंस वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के लोग अगर आना चाहते हैं तो दे हैव टू फॉलो देयर एडवाइजरी वहाँ के। हाँ, और UAE का ये है, अगर 14 दिन अभी से पहले 14 दिन तक अगर कोई विजिट किया है इंडिया, दे आर नॉट अलाउड टू गो देयर जब तक अपने ही लोग उस देश के अगर इंडिया में आए हैं तो विद इन 14 डेज़ तो वो वापस नहीं जा सकते अभी फ़िलहाल यही है फ़िलहाल के लिए। तो इस तरीके से अपने देश का हाल हुआ है, एंड पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। मजाक समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या बोलूँ मैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको मजाक ना समझे, इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लें, अपने घर में रहें, कोशिश करें, प्रिकॉशंस लें, ज़्यादा बाहर ना जाएं। हमें भी आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है हल्का फुल्का, तो यही एक रीज़न है बाहर ना निकलें और अपने आप को कंट्रोल करें, ठीक है। हमारे पास ये फ़ोन आ करके पूछता, भैया बाहर तो नहीं घूम रहे, तू बड़ा घुमक्कड़ है, तू बड़ा बाहर जाता है, शांत रहिए थोड़ा घर पे। मैंने कहा हाँ भैया हम घर पे ही हैं, अभी तो हम कहीं जा भी नहीं रहे, सिर्फ नीचे उतरते हैं, नीचे तक दुकान तक जाते, कुछ सामान लाना आता है, वापस आ गए अपने घर में, कुछ ना कुछ काम करते रहते। बोर हो रहे हैं, बोर होते रहते, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टे होम, स्टे सेफ, अभी यही है। कोई आपके लिए नहीं सोचेगा, आपको खुद के लिए खुद सोचना है। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है जब आपके घर में कोई ना कोई हो 2-4 दिन से और वो चले जाए अचानक से तो घर सारा खाली खाली लगने लगता है। साक्षी का मम्मी पापा यहाँ पे थे, 4 तारीख से थे, अपनी एनिवर्सरी यहीं पे हमारे साथ सेलिब्रेट करी, उसके बाद आज वो चले गए घर पे अपने, तो शांति सी हो गई है घर में। तो आज हम खा रहे बिग मील। देखो ये ट्रे अभी तक हमने कभी इस्तेमाल नहीं करी थी, आज मैंने कहा चलो भाई इसमें सारा खाना सजाते, जैसे होटल में आता है ना, बड़ी बड़ी थालियों में, बड़ी बड़ी ट्रेस में खाना आता है लग करके। मैंने ऐसे सेट करा, आज साक्षी ने बनाई है। जो कुछ हमारा बचा कुचा सारा खाना था आज हम उसको ख़त्म कर देंगे, मिशन सक्सेसफुल कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स ईट। मैंने कुछ स्पेशल बनाया आज, पूड़ी और हलवा। अक्सर लोग हलवा पूड़ी अलग अलग खाते हैं, पूड़ी में भर के हलवा फ्राई कर दिया, गुजिया टाइप। कुछ तो बात करो आपसे। आज मेरा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, आज मैं सोच रहा हूँ मैं मौन व्रत ले लूँ। इतना भी क्यों बोल दिया? एक ही जगह बैठ कर के बंदा कितना बोल सकता है, क्या बोल सकता है। हम तो यहाँ पे जाने का मन कर रहा है, ऐसी जगह पे अब दिख गया सबको। मैंने बनाया है हलवा, सूजी का हलवा, आजकल हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, और इन मैडम को खाने थे छोले ऊपर से डाल मेरा तो हलवा लग रहा है एकदम, इसका हलवा लग रहा है उपमा बनी है इसका, छोले ऊपर से डाल करके।
खिचड़ी ची देखना क्या कर दिया। मैं तो नहीं खा रही। तो बीच बीच में ना मेरे दांत में जहाँ पे जिसमें कैपिंग हुई हुई है, ये वाले दांत में, इधर वाले दांत में दर्द उठता है। हो सकता है इन्फेक्शन हो जाता है बीच बीच में। तो मेरे को देसी इलाज बता रखा है डॉक्टर ने कि जब भी ऐसा कुछ होता है आई कैन हैव दिस नमक वाला गर्म पानी और उसको सेक करना होता है, जिससे जो इन्फेक्शन है वो चला जाता है और दर्द ठीक हो जाता है। सो आप भी कर सकते हो ये वाली चीज़। अगर आपके दांत में ऐसा दर्द होता है, गर्म पानी लो, उसमें नमक डालो ढेर सारा, थोड़ा सा नहीं, स्वाद अनुसार नहीं, अच्छा खासा होना चाहिए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये सच्ची बात होती है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये हो क्या रहा है। अभी कौन सी चौथी न्यूज़ आई है आज की डेट? चौथी अभिषेक वो चौथी न्यूज़, चौथी डेथ के बारे में आज ही के आज में हम सुन रहे हैं। हो तो बहुत रही हैं, पर जब अपने सामने पता चलता है एक के बाद एक, तो दुख होता है, ऊपर से अजीब सा लगता है कि अचानक से क्या हुआ कि एक के बाद एक। आज पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं करा, मैं कुछ नहीं कर पाया। अजीब सा ही हो रहा था आज तो। लोग भी कह रहे थे तुम चुप कैसे हो। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं बस सोच रहा था कि ये एकदम से हो रहा है। मतलब एक होता है कि हाँ भाई अभी हुआ था एक हफ्ते पहले कुछ, एक हफ्ते बाद, तो यहाँ तो रोज़ हो रहा है, रोज़। मतलब आप गिन नहीं सकते इतनी मौतें हो रही है दिन में। इतने बर्थ का नहीं पता चलता जितनी डेथ्स का पता चल रहा है। वो कहते हैं ना कि यू डू एवरीथिंग गुड, इट विल नॉट गेट दैट मच नोटिस्ड, बट अगर एक गलत काम हो जाता तो वो सबसे ज़्यादा दिखता है। तो नेगेटिविटी चाहे वो एक हो, वो सबसे ज़्यादा दिखती है, पॉजिटिव चीज़ें कम दिखती हैं वो उसको। लेकिन वी हैव टू सी द ब्राइटर साइड। अभी इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग डर रहे हैं कुछ, लेकिन हाँ समझ नहीं पा रहे हैं कोई, और हम अकेले नहीं होंगे। नहीं, बात डर की नहीं है, बात यह है कि ये अचानक से क्या हुआ और कैसे होने लगा। लोग जवान जो अभी बिकॉज अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, अचानक से ऑक्सीजन की इतनी कमी होने लगी है लोगों को कि वो ज़्यादा सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। दुख का समय है, पर ये लॉकडाउन समझने का भी समय है। नहीं है। मतलब पिछले लॉकडाउन में सिर्फ सुनाई दे रहा था कि लोग कोविड पॉजिटिव, और बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे थे हमारे आसपास, ये भी है। पिछली बार पॉजिटिव हो रहे थे, पर इस बार डेथ ज़्यादा है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ कोविड को इसका जिम्मेवार नहीं मानूंगा। कोविड ही नहीं है, पैनिक भी है, साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है 5G का, वो डेफिनेटली है। 2020 बीमारी लाया था, 2021 में डेथ्स हो रही। एंड वी वर थिंकिंग कि इस साल कुछ अच्छा होगा। खुदा का अपना तरीका दिखाने का क्या अच्छा हो सकता है, वी जस्ट हैव टू फाइंड इट। लेकिन इतनी सारी सैडनेस में ना बहुत डिफिकल्ट होता है ढूंढना। जिस इंसान के घर में, मतलब आई एम अनेबल टू स्पीक टू दैट पर्सन जिसके घर में अगर डेथ हो गई हो, उसको आप बोलो ठीक हो जाएगा, किस बेसिस पे? आप वो बाद में सोच सकता है कुछ वीक्स के बाद, लेकिन यू कैन नॉट। वो आप सोच रहे हो कि ना मास डेथ्स हो रही है, इट इज़ लाइक किलो भाव के हिसाब से लोग जा रहे हैं, लेकिन उस इंसान के घर में तो एक ही गया ना। वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट डिप्रेशन हियर। आपको अच्छी चीज़ें दिखती हैं, आपको वो चीज़ें भी दिखाना चाहते हैं, हम फेक नहीं कर सकते जो फील करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन फेथ। लेट मी टेल यू दिस थिंग, दिस इज नॉट, आई एम लुकिंग रियली बैड टुडे। पता है सबको। This doesn't mean that our faith is weak. It's just that we are feeling sad. बस which is very normal and human. ये जो भी कुछ हो रहा है ये ऐसा होता होगा पहले भी डेली, पर हमारे नोटिस में इतना नहीं हुआ कि हम रोज़ सुन रहे किसी न किसी को जाते हुए, रोज़ सुन रहे। अभी कोई तो कभी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप में। It has been a very long time. हम लोगों ने न्यूज़ देखना बंद कर दिया है। हम लोग इवन सोशल मीडिया की न्यूज़ नहीं देखते, क्योंकि everyone has their own version. सबका अपना एक वर्जन है इस बीमारी को लेकर,
वैक्सीन को लेकर, डेथ को लेकर। एंड मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट अ पॉइंट टुडे, वी आर प्रेइंग एवरी डे फॉर दिस नेशन, but we are sad at the same time because we are losing people too, and they were humans. We need to be, हम insensitive नहीं हो सकते, we cannot be mechanical. तो बात इतनी सी है दैट प्रे फॉर ईच अदर, एंड एक दूसरे को प्रार्थना में उठाओ, एक दूसरे को, एक दूसरे के परिवार के लिए प्यार से एक दूसरे के लिए सोचो समझो। ये अभी ये समय नहीं है कि हम सब एक दूसरे के लिए जो हेट्रेड वाला दिल है उसको रखें। Call people. लेट्स प्रे फॉर ईच अदर। You know, open your contacts. जिनसे आपने बात नहीं करी है, उनसे बात करो, कॉल करो, एक बार हाल चाल पूछ लो, हाल चाल पूछ लो एटलीस्ट, या जिसकी मदद कर सकते हैं उसकी मदद करो जितना आपके बस में। बजाय इसके कि हम एक दूसरे को जज करें। अभी इस समय बैठ करके हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेट्स प्रे फॉर ईच अदर एंड लिफ्ट एवरीवन। सबको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ या फिर पॉजिटिव वाइब्स के साथ या फिर बातों के साथ सबको उभारो, उठाओ। इस समय ये वाली सिचुएशन है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू दिस। इवन कभी कभी हम भी घर में बैठ करके पक जाते हैं तो हमें भी खुद उभरना पड़ता है, चीज़ें देख करके, आसपास पॉजिटिव चीज़ें देख करके। माना रिस्क है तो इश्क है पर हर जगह इश्क नहीं है, ठीक है। तो गाइस आज के व्लॉग को और यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों से यही निवेदन, प्रार्थना, विनती है कि एक दूसरे के लिए प्रेयर करें। बस अभी यही कर सकते हैं। अभी हमारे हाथ में ना आपके हाथ में कुछ है, ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारी मैसेज आते हैं कि कहीं से आईसीयू मिल जाए या फिर बेड मिल जाए या ऑक्सीजन मिल जाए। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, कोशिश भी करते हैं कहीं ना कहीं से, जितना कांटेक्ट होता है मैसेज फॉरवर्ड करके या फिर किसी से बात करके तो लगी रहती है। फ़ोन कर करके हर जगह जहाँ से भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो इधर उधर से नंबर्स निकाल करके फॉरवर्ड करती है। तो आप भी करो, ये वाला काम कर सकते हैं हम सब घर बैठे, ये वाले काम तो एटलीस्ट कर सकते हैं। सो विद दिस थॉट वी साइन ऑफ। आज के व्लॉग को यहीं पर हम एंड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दूसरे को याद करो, उनके लिए प्रेयर करो, उनसे पूछ लो कि कैसे हो भाई, ठीक है। मिलते हैं कल दोबारा से नए ब्लॉग में नई बातों के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय एंड योर लव इज ऑल।